दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे बताया था पिछली क्लास में कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा फर्मेट थ्योरम। तो आज का हमारा टॉपिक बनेगा आपका फर्मेट थ्योरम और हम जानेंगे कि फर्मेट थ्योरम से हम रिमाइंडर कितनी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फर्मेट थ्योरम का जो मेन पैटर्न होता है वो होता है a की पावर n-1/n। ठीक, ऐसे फॉर्मेट में अगर आपको कोई भी संख्या दिख रही हो, मतलब ध्यान दीजिएगा 2/3, ठीक, 2/3 की पावर 2, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे तो बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन देखिए ये छोटी संख्या मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिया था। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि अगर इस फॉर्मेट में कोई भी संख्या लिखी है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन शर्त ये है, अब इसकी शर्त क्या है सुनिए, शर्त ये है कि n आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। n क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और a और n, और सुन लीजिए ध्यान से, a और n क्या होने चाहिए, आपके सहअभाज्य होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए। ठीक है, और a और n क्या होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए। तब आप बड़े ही आसानी से इसको पैटर्न को लगा देंगे और आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल लिखे हुए हैं आपके सामने, आपको इन सभी सवालों में रिमाइंडर फाइंड करना है। आइए देखते हैं हम एक एक करके इन सवालों को। ठीक है, और अपना फॉर्मूला याद रखिएगा, जो आपका फॉर्मूला है वो याद रखिएगा कि a की पावर n-1/n, इस फॉर्म में कोई भी चीज होगी, कोई भी होगा तो आप क्या बनाएंगे, रिमाइंडर सीधे सीधे 1। ठीक है ना, अब देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, 5 की पावर 12/13। चलिए देखिए, आप 13 में से जब एक कम हो रहा है तो ही तो 12 हो रहा है, मतलब इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको। किस तरह से, देखिए 5 की पावर 13 - 1/13। ठीक है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट आपको दिख गया है, तो यहाँ पे तुरंत ही कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का है। देखिए 19 से 1 कम, 19 से 1 कम, यही चीज तो कह रहा है कि n से 1 कम घात में हो, तो यहाँ पे बटे में 19 से 1 कम जब घात में होगा तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी देख लीजिए आप, 2017 की घात 78 बटे में 79। ठीक है ना, तो 79 से 1 कम 78 जब बन रहा है, आपको दिख रहा है, और देख लीजिएगा क्या ये प्राइम नंबर है, हाँ 79 प्राइम नंबर है और 2017 भी प्राइम नंबर है। क्या यह दोनों को प्राइम है आपस में, मतलब किसी और संख्या से नहीं कट रहे हैं एक के अलावा, तो देख लीजिए करके, एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेंगे, आपका रिमाइंडर क्या बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए आइए, अब सही है ना, इसको नोट कर लो। और जरा पहले वाला नियम एक बार फिर से बेसिक मेथड लगाया जाए उसमें, क्योंकि 1 आ रहा था, कुछ गलती हो गई थी। चलो देखते हैं, और एक बार फिर से देखो, तो 2 की घात 4 बनाए तुम, ठीक है ना, 2 की घात 4 बना लिए। अरे हाँ भैया, गलती कहाँ हो रही थी, समझ में आ गया, 12 प्लस 2 की घात, ठीक है, 12 चौके 48, 2 की घात 3। ठीक है, फिर से देखो, 2 की घात 4 की पावर 12, कितना बचा, तो गुणे में इसको 3 लिखो, गुणे में कितना लिखोगे, 3 लिखोगे। ठीक है, बटे में 5, बटे में लिखो 5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बेसिक मेथड तुम लगा रहे हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 की घात 12 गुणे 2 की घात 3 बटे 5। ठीक है, यही तो आ जाएगा, ध्यान दो, 5 तिया 15, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चा, 8। ठीक है ना, तो 1 की घात 12 बना देते थे तुम बेसिक में, और 2 दूना 4 दूना 8 बटे 5, 5 एकम 5, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 3। तो गुणा करा लोगे, 1 की घात 12 1 ही आएगा, 3 का गुणा हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 आएगा। ठीक है ना, ये तो था तुम्हारा बेसिक वाला। चलो इसको फर्मेट थ्योरम से करते हैं, जरा देखें फर्मेट थ्योरम से आएगा नहीं आएगा, देखो चलो देखो, इस फॉर्म में तुम्हें बनाना ही बनाना है। देखो n बराबर हो जाएगा क्या, 5, n बराबर हो जाएगा क्या, 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो n - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 1
4, ठीक है। n-1 बराबर 5 माइनस 1 कर दोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मेट थ्योरम में बना हुआ है, फॉर्मेट के फॉर्म में 2 की घात 4 n-1 है, बिल्कुल है, अपॉन में n है, ठीक। तो 2 की घात 4/5 को तुम सीधे सीधे यहीं से लिख सकते हो 1, इसको 12 कर लो, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक। यहां से 1 हो गया ये, और ये हो गया 8 रिमाइंडर नहीं आ सकता है क्योंकि भाजक से बड़ा है, इसीलिए 5 से यहाँ पर भाग लगा दो, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा बच्चा, ठीक है ना। चाहे तो यही कर सकते थे, 2 की घात 3 बनाते ही और लिखते यहाँ पर 8, ठीक। यहाँ पे सीधे सीधे रिमाइंडर तुम्हारा बच जाता 3, ठीक है। फिर रिमाइंडर को यहाँ पे गुणा कराते, यहाँ गुणा कराते 3 से, और सीधे सीधे आंसर क्या आ जाता, 3 आ जाता। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी बच्चा। अब समझ में जब आ गई है बात, तो चलो अगला सवाल देखो। चलो देखो, चलो इस सवाल को पकड़ो। 37 की घात 100, 37 की घात 100/7। अब सुनो ध्यान से, अब मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं तुम्हें, बहुत ध्यान से सुनो। n बराबर 7, पहले देख लो क्या है ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, और दोनों देखो किसी और संख्या से नहीं कट रहे हैं एक के अलावा, मतलब कि दोनों ही a और n क्या है, को प्राइम भी है। हमारी कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। n बराबर 7, यहीं से n-1 निकालो, 7 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब सुनो करना क्या है तुम्हें, चाहो तो तुम फॉर्मेट के फॉर्म में बदलो, 37 की घात 6, ठीक, की घात हो जाएगा तुम्हारा 16 छक्का 96, ठीक। बचेगा कितना, 37 की घात 4, बीच में मल्टीप्लाई सिंबल लगा दो ना, ठीक है ना, बटे में 7 बटे में 7। तो ये देख रहे हो फॉर्मेट के फॉर्म में आ गया है 37 की पावर 6/7। देखो 7 में से 1 घटा रहे हो तभी 6 है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे तुम सीधे सीधे 1 लिख सकते हो, 16 का गुणा कराओ, 37 की घात 4 लिखो, बटे में 7 लिखो। इतनी बात समझ में आ गई है। 7×5 = 35 होगा, ध्यान दो, 7×5 = 35, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। सीधे सीधे देखो, 2 की घात 4 बनाओ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16/7, 7 दूना 14, रिमाइंडर बचा 2, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मेट तुम्हारा। अब ध्यान दो जरा सा, मैं तुम्हें सिखाना क्या चाह रहा था, देखो सीखो तुम, इसको भी मिटा दो, चलो इसको भी मिटा दो, ठीक है ना। n-1 तुमने निकाल लिया 6, 7 से 1 कम 6, तो 7 से 1 कम संख्या यानी कि 6 से भाग दो 100 को, ठीक है ना। 16 बार जाएगा 96 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। तो इसी यही जो रिमाइंडर 4 बच रहा है, इसे तुम अपनी संख्या की घात बनाओ, ठीक है, और भाग कर दो 7 से। अब देखो 7×5 = 35, रिमाइंडर 2 बचा, और 2 की घात बनाओ 4/7, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16/7, रिमाइंडर क्या आ गया तुम्हारा, 2 आ गया, ठीक है ना। बहुत आसान है दोस्त, बहुत आसान है, एक बार कर लिए तो मजा ही खड़ा कर देगा फिर ये, ठीक है। और इसके बाद चलेगा यूलर थ्योरम, और अगर उसको पढ़ लिए तो एसएससी मेंस में टॉप कर जाओगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, चलो अगला सवाल है 11, 77/7। बहुत ध्यान से देखो, 7 से 1 कम करो, क्या आएगा, 6, 6 से भाग लगाओगे 77 में, 12 छक 72, ठीक है। बचा कितना, 5 बचा, ठीक है। अब इसी संख्या की घात बना लो, 11 की घात 5/7, यहीं से रिमाइंडर निकाल लो, 4 7 1 कम 7, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चा, 4। जो रिमाइंडर आया है घात बना लो, ठीक। तो देखो ध्यान से देखो, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। अब मैं तुम्हें यहां पर भी रिमाइंडर निकालना सिखा देता हूं, ध्यान देना केवल, ठीक है। इसका सबका गुणा कराओगे तो 7 से बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब 7 से तो भाग तुम्हें करना ही पड़ेगा। ध्यान दो, 4 का गुणा 4 से करा लो पहले, 16, इसका इससे करा लो 16, ठीक। बचा कितना है, 4, बचा रहने दो 7। अब ध्यान दो, काटो, रिमाइंडर आया 2, क्या आया रिमाइंडर, 7 दूना 14, 2,
यहाँ भी आ जाएगा 2। यहाँ पे 7 का पहाड़ा 0 बार ले जाओ तो 0 आएगा, 4 में से 0 घटाओगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना। ध्यान दो अब क्या क्या रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर आया तुम्हारा, ठीक। 2 दूना 4 चौके 16 बटे, अब देखो 16 फिर ज्यादा है भाजक से भैया, 7 दूना 14 रिमाइंडर फिर आ गया कितना 2। इतनी बात समझे, मजा आ रहा है ना अब सवाल करने में। चलो अगला सवाल देखो, इसको मिटाओ पहले, ठीक है ना। मजा आएगा भैया, बहुत मजा आएगा। एक बार अगर सीख लिए, एक बार अगर तुम सीख लिए तो विश्वास मानो इतना मजा आएगा इसको करने में, रिमाइंडर निकालने में। चलो देखो ये सवाल है अगला, ठीक है ना। 143 की घात 321 बटे 5। चलो देखो 5 से एक कम संख्या कितनी है 4। मैंने कहा जो भाग में जो भाजक है तुम्हारा उससे एक कम संख्या यानी कि 4 से इस संख्या की घात में भाग कर दो। 4 अठे 32, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा 1, ध्यान दो रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है ना। अब इसकी तुम जो संख्या है तुम्हारी उसकी घात तुम बना लो 1, 5, बहुत आसान हो गया ना। अब 5 दूना 10, 5 दूना 10, 4 बच गया 43, 5 अठे 40, रिमाइंडर क्या बचा भैया 3, ठीक है। 3 की घात सीधे सीधे 1 बनाओ, आंसर क्या आ गया रिमाइंडर तुम्हारा 3, ठीक है। समझ गए। चलो अगला सवाल देखो, अगला क्या है 4 की घात 2007 मजा आ रहा है ना। अगला सवाल देखो 4 की घात क्या है, देखो 4 की घात 2007 बटे 17। चलो 17 से एक कम क्या है 16, 17 से एक कम क्या है 16। फिर सुनो 17 से एक कम क्या है 16, 16 से भाग देना है 2007 को, ठीक है ना। समझ गए, 16 से भाग देना है 2007, चाहे अलग दे लो चाहे बहुत तेज हो तो यहीं पे भाग लगा लो, धीरे से 16 से भाग कर लो, ठीक है ना। 16 एक कम क्या हो जाएगा 16, 16 दूना 32 और 16 पंजे 80, क्या बनेगा 7, ठीक है। 4 की घात 7 बटे 17, ठीक है। अब सुनो 4 की घात 7 है, ठीक है, मतलब 4 का तो 6 बार गुणा हुआ ही होगा, 4 का तो 6 बार गुणा हुआ ही होगा, ठीक है। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और एक 4 बचा रिमाइंडर में, ठीक है। अब इतने का गुणा कराओगे तो 17 से तो बहुत ऊपर भाग जाएगा, मतलब 17 से भाग देना ही पड़ेगा। 17 से भाग दोगे जब इसमें तो रिमाइंडर यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा -1 और यहाँ भी बचेगा तुम्हारा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 बार ले जाओगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे 4, ठीक है। तो माइनस का माइनस से प्लस, फिर -1, फिर 4 से कराओगे तो -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। माइनस में रिमाइंडर नहीं ले सकते हो तो -4 प्लस 17 कर दोगे कितना आ जाएगा 13, मतलब आंसर कितना आएगा यहाँ पे 13, ठीक है ना। मजा आ रहा होगा बहुत ज्यादा। अगला देखो, चलो एक आध सवाल खुद से भी करो यार। 16 की घात है 512 बटे में क्या है 31, 16 की घात क्या है 512 और बटे में क्या है 31, ठीक है, यही है ना। 16 की घात क्या है 512 और बटे में क्या है, ठीक है 31 बटे में 31, ठीक। मैंने तुमसे कहा कि जो n है उससे एक कम संख्या से यहाँ पर तुम भाग लगाओ, मतलब कि 30 से भाग करना है कहाँ पर 500, तो 30 एक कम 30, बचेगा कितना 21, इस 2 को उतारोगे 30 सत्ते 210, रिमाइंडर क्या बचा 2। फिर मैंने तुमसे कहा कि जो तुम्हारा यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है उसे अपनी संख्या की घात 2 बना लो, संख्या की घात बना लो, बटे में 31, ठीक है। बटे में क्या आ गया 31 आ गया। अब 16 को 16 बार पहाड़ा पढ़ोगे कितना आएगा, 16 का वर्ग करते हो तो कितना आता है 16 16 256 बटे 31, ठीक है। तो देखो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा तुम्हारा 8, ठीक। देख लिया कितना आसान सवाल है, बहुत ज्यादा लंबा खींचना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें,
बहुत आसानी से लगाओगे। रिमाइंडर थ्योरम एकदम गर्दा मचा दोगे यार, फर्मेट थ्योरम सीख लिए तो उधर। और इसके बाद यूलर फार्मूला है, और अगर यूलर फार्मूला सीख लिए तो रिमाइंडर थ्योरम का कोई सवाल बड़े से बड़ा टिक नहीं सकता तुम्हारे सामने। ध्यान दो, अगला सवाल है 32 की घात 32 बटे 7। मैंने कहा एक कम संख्या 6 से भाग कर लो 32 पे, तो 6 पंजे 30, बचेगा कितना 2, जो बचे उसको घात बना लो। ठीक है ना। 32 का स्क्वायर करना है, गुणा करोगे क्या, देख लो स्क्वायर की, यहीं से देखो, यहीं से ट्रिक देखो स्क्वायर की। 2 दूना 4, ठीक, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9। कभी भी इस तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरह से करते हुए कभी भी तुम्हें सिंगल डिजिट नहीं लिखनी है। इधर का जैसे करे तुम 2 दूना 4 तो सिंगल डिजिट बन रही थी ना, इसको डबल डिजिट में लेके जाओ, 0 4 लिख लो। ठीक है, फिर देखो 2 3 6, 2 3 6 दूना 12, 4 2 9 1 10, 1024। वैसे तो इसका याद होना चाहिए, लेकिन नहीं याद है अगर, तो ये नियम तुम लगा सकते हो। अभी इसको बता दूंगा आगे मैं ट्रिक में, इसको क्या ट्रिक है इसकी। ठीक, और 7 से तुम भाग कर लोगे इसको, तो क्या आ जाएगा 7 एकम 7, ठीक, 3 2 7 चौके 28, 7 6 42, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। तुम्हारा आंसर। मजा आ रहा होगा फॉर्मेट थ्योरम से भैया खेल के। ठीक है, खेले रहो, शतक लगाना है आज। ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा भैया, जिसको ना समझ में आए वो भी खेलो, क्योंकि खेल के ही आगे बढ़ोगे। ठीक है ना। अगला सवाल देखो 51 की घात 203, तो कर ही लोगे यार, क्या दिक्कत है। 7 में से 1 घटाओगे 6 आएगा, 6 से भाग लगा दोगे 203 में, कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हें। 6 से जब भाग लगा दोगे 203 में तो क्या आ जाएगा बताओ, चलो भाग देके देख ही लो। 6 से 203 में भाग दे लो, 6 त्रिक 18, 23 बचा। ठीक है, 6 त्रिक 18, 5 बच गया। ठीक है ना, 6 त्रिक 18, 2 3, 6 त्रिक 18, 5 बच गया। रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया तुम्हारा। अब क्या करोगे, 51 की घात 5 बना लो बटे 7, 51 की घात 5 बना लो बटे 7। कोई बात नहीं, फिर भी जाता है 51 की घात 5 से कहाँ गुणा कराते फिरोगे। तो फिर देखो 7 7 49, 7 7 49, रिमाइंडर क्या बचा 2। अब 2 की घात 5 बना लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 आया तुम्हारा रिमाइंडर, लेकिन भाजक से पहुंच जाता है इसलिए 7 से भाग लगा दो, तो 7 चौके 28, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। ठीक है ना। इतना सवाल तुम समझ गए होगे, मुझे पूर्णतः उम्मीद है। ठीक है, और ये 3 सवाल जो नीचे लिखे हुए हैं ये तुम्हारे होमवर्क के सवाल हो गए, इसको तुम करोगे, खुद से करोगे। ठीक है ना। इसको फटाफट नोट करिए जरा सा, आप लोग तुरंत ही नोट करिए। चलो देखो, अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 5555 की घात 2222 प्लस 2222 की घात 5555 को भाग करना है आपको 7 से, और फाइंड करना है इसमें रिमाइंडर। ठीक है ना। पहले इसको हम ऐसा करते हैं कि बेसिक मेथड लगाते हैं इसमें। पहले आप देख लीजिए बेसिक मेथड, फिर उसके बाद देखिएगा फॉर्मेट, जो आसान लगे पकड़ के रख लेना आपके पास। ठीक है, चलो देखो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 8 56 नहीं जाएगा, 7 7 49, 6 5, ठीक, 7 9 63, 2 5, 7 3 21, ठीक, क्या बना 4 की घात 222, मतलब तुम्हारा 2222, मतलब रिमाइंडर क्या आया है यहाँ पे रिमाइंडर आया है 4 भैया। ठीक है ना। तो हमने रिमाइंडर की घात बना ली 2222, ठीक। प्लस में आ जाओ, चलो इसको भाग करो जरा, इसमें रिमाइंडर निकालो इस संख्या में। कैसे निकालोगे, 7 3 21, 1 2 12, 7 एकम 7, 12 में से 7 घटाओगे 5 आएगा, 5 और 2 52, ठीक, 7 7 49, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा 3। ठीक, तो जो घात है उसी की जो आपका रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर को संख्या बना के उसकी घात अब ये बना लीजिए, बन गया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमने कर लिया बटे 7। ठीक है, देखो बेसिक मेथड से चल रहे हैं हम। ठीक है ना। अब हमें ऐसा कुछ करना है कि हम बिल्कुल 7 के निकट पहुंच जाएं, मतलब या तो +1 रिमाइंडर ले आए या तो -1 रिमाइंडर ले आए, कुछ भी जुगाड़ लगा के। ये था हमारा बेसिक मेथड, जिसको मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए तो क्या किया जाए, 4 चौके 16,
चलो 2 भी बन जाए तो भी काम चल जाएगा, 2 भी अगर तुम्हारा बन जाए तो भी काम चला लेंगे। चलो देखो, तो 4 का स्क्वायर कर लो और बाहर ले जाओ 1 1 1 1, कई बार 1 दिया 4 बार, ठीक। चलो देखो, अगर 2 भी बन जाएगा तो भी काम चला लिया जाए, देखा जाए। 4 चौके 16 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 की घात उतना ले लेंगे, ठीक है। चलो देखो, यहाँ देखो 3 की घात 5, 3 की घात 5, ठीक है। 1 1 1 1 बटे में 7, बटे में 7, ये था तुम्हारा बेसिक रूल से तुम इसी प्रकार से कर रहे थे। अब ध्यान दो, अब ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने क्यों तोड़ा इसको इस फॉर्मेट में कि सवाल थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है ना। नहीं तो चाहते तो हम -1 और +1 के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने इस तरह से इसको तोड़ा है तो कुछ तो बात होगी। देखो इसके बाद देखो तुम यहाँ पे 16 की घात क्या बनाओगे, ठीक, प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तिया 81, 81 तिया हो जाएगा 243 की घात बटे में 7, ठीक। अब ध्यान दो, ये फॉर्मेट ऊपर का जो तुम देख रहे हो ये कुछ कुछ ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, x की पावर n प्लस y की पावर n, ठीक है। ये अगर इस तरह से रहता था तो हम लोग क्या कहते थे कि ये जो संख्या है आपकी x प्लस वाई से कट जाएगी, यह जो संख्या है आपकी x प्लस वाई से कट जाएगी। कब कट जाएगी? जब n हमारा कोई विषम संख्या होगी, जब n हमारा कोई विषम संख्या होगी तब ये x प्लस वाई से कट जाएगी। यही बात है यहाँ पे, मतलब x प्लस वाई से जब कट जाएगी तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा बताओ, 16x हो गया हमारा, 243y हो गया, बटे में 7 लिखे दो, कितना आ जाएगा 259 बटे 7, काटोगे 7 तिया 21, 4 49, 7 7 49, रिमाइंडर क्या आ गया बच्चा, 0 आ गया यहाँ तो रिमाइंडर, समझे क्या आ गया रिमाइंडर, 0 आ गया। क्लियर? चलो इसको एक बार फिर से समझो, देखो ठीक है। देखो कुछ नहीं करना था, बेसिक मेथड फिर से एक बार समझ लो इसका। 7 से हमने भाग दिया, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आया 4, ठीक है। 7 से हमने इसको भाग दिया, यहाँ पर हमारा क्या रिमाइंडर आया 3, ठीक है ना। तो रिमाइंडर की घात हमने यहाँ पर 2222 बना ली, यहाँ पे हमने रिमाइंडर की घात ये बना लिया, ठीक है। अब हम चाहते अगर तो कोशिश करते रिमाइंडर +1 और -1 के फॉर्म में निकालने की, लेकिन हमने देखा कि हमारा काम इससे और ज़्यादा आसानी से हो सकता है। कैसे? अगर हम 4 की घात 2 बना लें और बाहर 1111 कर लें तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है। और जब ये दोनों सेम फॉर्मेट बन गया तो हमारे दिमाग में तुरंत ही हमारा बेसिक फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए था कि x की पावर n प्लस y की पावर n में जब n विषम होता है तो वह सदैव और सदैव x प्लस वाई से विभाज्य होगी। इतनी बात अगर हमें आ गई तो यहाँ देखो, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 इतना, 3 की घातें 5 इतना हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई से कटेगा, 16 का आप जोड़ लेंगे 243 से, 259 बटे 7, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। इतनी बात समझ में तुम्हारे आ गई। अब हम देखेंगे फर्मेट थ्योरम। अब हम लगाते हैं फर्मेट थ्योरम। देखो अब लगाओ तुम फर्मेट थ्योरम, इतना सब चक्कर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर फर्मेट थ्योरम सीख गए हो तो, ठीक है ना। बहुत आसानी से लगा दोगे फर्मेट थ्योरम सवाल। मैंने तुमसे कहा कि 7 से 1 कम यानी कि 6 से भाग करो संख्याओं की घात में, 6 तिया 18, 4 2, 6 7 42, कटा, रिमाइंडर क्या बचा 2, क्या बचा 2, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया है 2, संख्या की घात बना लो 2, ठीक है, प्लस इसको भी भाग दे के देख लो, आ जाएगा तुम्हारा 6 से अगर भाग दोगे, 6 से भाग दो 5555 को, ठीक है। 6 6 8 56, 8 6 48, सॉरी 8 6 48, 9 6 54, 9 6 54, ठीक है ना। तो ले जाओ 1 5 6 दूना 12, ठीक, 3 5, ठीक है, 6 पंजे 30, ठीक, क्या बचा 5, रिमाइंडर क्या आ गया 5, क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। तो फिर संख्या की घात क्या बनाओगे 5 बना लोगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। बटे में करोगे 7,
लेकिन अब इतने का गुणा 2 बार कराओगे, इतने का गुणा 5 बार कराओगे तो क्या मतलब है। तो फिर से भाग दे लो, संख्या को भाग दे लो। रिमाइंडर क्या बच रहा था 4, यहाँ बच जाएगा 4 तब, ठीक। यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, क्या बच जाएगा 3। तो 4 की घात 2 बनाओगे प्लस 3 की घात 5 बनाओगे, 4 की घात 2 बनाओगे प्लस में 3 की घात तुम 5 बनाओगे। 16 और 243 जोड़ोगे कितना आएगा 259। 259 चूंकि 7 से बहुत ज्यादा है इसलिए हमारा रिमाइंडर 259 नहीं हो सकता है, इसलिए हम 7 से इसको फिर से भाग कर देंगे और तब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। आज की क्लास हम यही रोकेंगे तब, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे यूलर फॉर्मूले के बारे में। जय हिंद।